फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे गेट 2021 का एक टोपोलॉजी का क्वेश्चन। जैसा कि मैं कंटिन्यूअसली गेट प्रीवियस ईयर टोपोलॉजी का सॉल्यूशन अपलोड कर रहा हूँ। गेट 2022 का अपलोड कर चुका हूँ, उस पर कुछ छूटा हुआ तो उसको अपलोड करूँगा। गेट 2021 के बाद 20 पे आऊँगा। इस तरह से कंटिन्यूअस प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको अपने इस चैनल पे। और जैसा कि डिमांड है कंप्लीट कोर्स, वो भी लाइव लेक्चर बहुत जल्द आने वाला है अपने चैनल पे, ठीक है, काफ़ी इजी वे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को करने का। कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है, दो स्टेटमेंट्स दिया हुआ है। पी स्टेटमेंट बोल रहा है कि एवरी कॉम्पैक्ट मैट्रिजेबल टोपोलॉजिकल स्पेस इज सेपरेबल। सेकेंड स्टेटमेंट बोल रहा है कि एवरी हॉर्सडॉर्फ टोपोलॉजी ऑन ए फाइनाइट सेट इज मैट्रिजेबल। तो यहाँ पे काफ़ी कुछ न्यू टर्म्स आ रहा है। न्यू टर्म्स नहीं, अगर पढ़ा है तो ठीक है, बट जो भी टर्म्स आ रहा है उसको जानना जरूरी है कि कॉम्पैक्ट मैट्रिजेबल क्या होगा, सेपरेबल क्या होता है, हॉर्सडॉर्फ क्या होता है और मैट्रिजेबल क्या होता है, ठीक है। तो बताने की ज़रूरत है, मैं बता देता हूँ। कॉम्पैक्ट तो आपको पता है, और एवरी ओपन कवर है जो फाइनाइट सब कवर डिफिनेशन होता है इफ एंड ऑनली इफ। यहाँ पे टोपोलॉजी में ये डिफिनेशन से मोस्टली कॉम्पैक्ट का रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे। सब सिक्वेंशियल कॉम्पैक्टनेस डिफिनेशन भी लगा सकते हो, बट टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी कॉम्पैक्टनेस सेटिस्फाई करता है, मीन्स ओपन सेट से रिलेटेड काम होता है, इसलिए टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ वाले चीज़ें यहाँ पे लगा सकते हैं। तो कॉम्पैक्ट मैट्रिजेबल, अब मैट्रिजेबल क्या होता है? एनी टोपोलॉजी x which is induced by the मैट्रिक, ठीक है। कोई टोपोलॉजी जो है टोपोलॉजिकल स्पेस मैट्रिक स्पेस के हेल्प से इंड्यूस्ड हो जाए ना, तो वो मैट्रिजेबल हो जाता है। मीन्स लाइक बोलते हैं हम लोग कि मैट्रिक स्पेस में जो ओपन सेट होगा, कैसा ओपन सेट होता है? बी डी एक्स एप्सिलॉन टाइप का ओपन सेट होता है। इस टाइप के ओपन सेट के हेल्प से मैट्रिक स्पेस में ओपन सेट देखते हैं, तो इसी टाइप के हेल्प से टोपोलॉजी जनरेट हो जाए। इसी टाइप का ओपन सेट के एलिमेंट्स मीन्स टोपोलॉजी का जो एलिमेंट हो इसी टाइप का एलिमेंट हो और ये ओपन होता है, तो ऐसे टोपोलॉजी क्या होंगे? मैट्रिजेबल होंगे। और भी वे मैट्रिजेबल का मीन्स कि मैट्रिक स्पेस जैसे टोपोलॉजिकल स्पेस इसलिए हो जाता है ना, मैट्रिक ऐसे मैट्रिक स्पेस के कलेक्शन वाले ओपन सेट भी टोपोलॉजी की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर देंगे, तो वो टोपोलॉजी जनरेट कर देती है। तो मैट्रिक स्पेस टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी होती है, बट टोपोलॉजी मैट्रिक स्पेस नहीं होती, कन्वर्स नॉट टू। तो इसका रीज़न आप बता सकते हो, ढूंढना और क्यों नहीं होता है, ठीक है, एक्सरसाइज, ठीक है, फिर मैं बताऊंगा इसके बारे में। तो कैसे नहीं होता, कोई भी डिस्कार्ड करने के लिए भी एग्जांपल से बता सकते हो, नॉट कन्वर्स क्यों नहीं ट्रू, किसी तरह से भी बता सकते हो, ठीक है। तो वो तो बात की बात है, अभी जो ज़रूरत है उस पर आते हैं हम लोग कि कॉम्पैक्ट मैट्रिक्स। अब सेपरेबल, सेपरेबल क्या होता है? काउंटेबल डेंस सेट मिल जाए, ए सेट एक्स हैज़ काउंटेबल डेंस सेट, है ना, क्लियर। मीन्स ए सबसेट ऑफ एक्स है और ए अगर काउंटेबल है, ए क्लोजर करने पे एक्स आ जाए तो क्या हो जाएगा? एक्स सेपरेबल सेट हो जाएगा, ऐसा मिल जाना चाहिए। तो सेपरेबल पता हो गया, मैट्रिजेबल पता हो गया, तो आपको स्पेस को सेपरेबल चेक करना है। तो जो सेपरेबल का जो डिफिनेशन है वो का हेल्प लेके अप्रोच करेंगे और सॉल्व करेंगे, सोचेंगे और कॉन्सेप्ट को लगाएंगे और करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट, हॉर्सडॉर्फ टोपोलॉजी। तो हॉर्सडॉर्फ टोपोलॉजी आपको पता होना चाहिए क्या होता है। हॉर्सडॉर्फ टोपोलॉजी, कोई भी सेट के हेल्प से अगर कलेक्शन कुछ एलिमेंट लेने से टोपोलॉजी जनरेट कर रहे हैं और जो कि क्या करे, वो इस डिफिनेशन को सेटिस्फाई करे। फॉर एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट देयर एग्जिस्ट x1 को कंटेन करने वाला एक नेबरहुड मिल जाए, x2 को कंटेन करने वाला एक नेबरहुड मिल जाए और दोनों क्या हो जाए? डिस्टिंक्ट हो जाए। जैसे इस ए रीजन है, ए रीजन में कोई भी दो डिस्टिंक्ट पॉइंट लेंगे तो एक नेबरहुड मिल जाएगा कि नहीं, ऐसे। तो इस तरह से ऑलवेज मिल जाए, कितना भी दो डिस्टिंक्ट होगा उसके बीच में बहुत सारे ओपन इंटरवल मिल जाते हैं, तो डिस्टिंक्ट डिसजॉइंट मिल जाएगा ओपन इंटरवल इज इक्वल टू 5 होना चाहिए इंटरसेक्शन,
तो हॉस्डॉर्फ ये होता है। तो हॉस्डॉर्फ ऑन ए फाइनाइट सेट भी बोला है, फाइनाइट सेट में हॉस्डॉर्फ बोला है, उसको मैट्रिसेबल बोलेंगे कि नहीं। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच भी हो सकता है। एक तो अप्रोच ये हो सकता है कि जो मैट्रिजेबल चेक करने के लिए बोल रहा है, उस मैट्रिजेबल जो टोपोलॉजी बन रही है उसके एलिमेंट अगर इस टाइप का एलिमेंट के हेल्प से ही ओपन सेट आ रहे हैं, जो मैट्रिक स्पेस में ओपन सेट होता है, तो मैट्रिजेबल बोल देंगे। ये मतलब ये लेमन लैंग्वेज है, इससे रिलेटेड रिजल्ट्स भी है जिसको डायरेक्ट हेल्प से आप मैट्रिजेबल चेक कर सकते हो, उसको मैं लिखूंगा और बताऊंगा। ठीक है, और क्या अभी जो डिफिनेशन बताया, कोई टोपोलॉजी अगर इस टाइप के एलिमेंट से जनरेट हो जाए, तो अगर हॉस्डॉर्फ टोपोलॉजी और फाइनाइट सेट को मैट्रिजेबल बोल रहा है, अगर हॉस्डॉर्फ टोपोलॉजी फाइनाइट सेट में इस टाइप के एलिमेंट से इसके ओपन सेट मिल जाए और हॉस्डॉर्फ की कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे, तो भी मैट्रिजेबल हो जाएगा। तो इस तरह से सोचना है। मीन्स अभी जैसे मैं बोलता हूँ कुछ कि लाइक टोपोलॉजी के एलिमेंट जो डिफरेंट हैं वो इस टाइप के ओपन इंटरवल में कंटेंट कर जाए, दो डिफरेंट डिफरेंट के लिए, और दोनों डिसजॉइंट हो जाए तो हो जाएगा। लाइक फाइनाइट सेट के लिए ले लो x1 x2 है ना, और x है फिर फाई है। तो x1 x2 अगर हम लोग बी डी x1 एप्सिलॉन ले, तो x1 को कंटेन करने वाला ओपन सेट मिल गया। ये ओपन सेट आएगा क्या, अगर हम लोग बहुत एप्सिलॉन छोटा लिए हैं तो x1 ही आएगा, और x1 इस टोपोलॉजी का एलिमेंट है। ये क्या आएगा, x2 आएगा, ये टोपोलॉजी का एलिमेंट है, इसके हेल्प से बी डी x2 एप्सिलॉन लेने पे, ठीक है, तो दोनों इंटरसेक्शन फाई आएगा तो डिसजॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो इस ऐसे करके भी अगर आप चेक कर लेते हो तो भी मैट्रिजेबल बोल देंगे। बट रिजल्ट पे ज़्यादा क्वेश्चन लोग करना पसंद करते हैं, तो एक यूरिसोन मैट्रिजेशन थ्योरम है, वो बोलता क्या है, उसके हेल्प से कर सकते हैं। तो यूरिसोन मैट्रिजेशन थ्योरम मैट्रिजेबल होने का नेसेसरी कंडीशन देता है। तो खुश होना चाहिए आपको, नेसेसरी कंडीशन दे रहे हो, उस नेसेसरी कंडीशन के हेल्प से अगर हम कर पाएँ तो वो होता क्या है कि एवरी रेगुलर स्पेस विद काउंटेबल बेसिस इज मैट्रिजेबल। अब जो रिजल्ट आया ना, वो जो जो बेसिक कॉन्सेप्ट है मैट्रिजेबल होने के लिए उसी से आया होगा। जो भी डिफिनेशंस आते हैं टोपोलॉजी एनालिसिस में इसी से आता है, तो ये भी आया उसी से आया है, इसको प्रूफ किया जा सकता है ना। विद काउंटेबल बेसिस इज मैट्रिजेबल। और दूसरे वे में क्या बोल सकते हैं, सेकेंड काउंटेबल रेगुलर स्पेस, सेकेंड काउंटेबल रेगुलर स्पेस, ये इसलिए लिख दे रहा हूँ, अगर आप कोई ऐसा नहीं देखे सेकेंड काउंटेबल बोले तो क्या रिलेशन, सेकेंड काउंटेबल रेगुलर स्पेस इज मैट्रिजेबल। सेकेंड काउंटेबल ही तो काउंटेबल बेसिस को कंटेन करता है, सेकेंड काउंटेबल बोलते हैं किसको है, तो काउंटेबल बेसिस हो, तो ये वे में लिखें या ये वे में लिखें, रेगुलर स्पेस इज मैट्रिजेबल प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये तो नेसेसरी कंडीशन मिल गया, ये चीज़ें लगाते हैं, अगर ये होल्ड कर जाए तो मैट्रिजेबल बोल देंगे क्यू स्टेटमेंट के लिए। फर्स्ट स्टेटमेंट के लिए नहीं बोल पाएंगे। ठीक है, तो आप अब हम इसके प्रूफ पे आते हैं। फर्स्ट, एवरी कॉम्पैक्ट मैट्रिजेबल स्पेस इज सेपरेबल्स, मीन्स कॉम्पैक्ट मैट्रिजेबल स्पेस जो दिया है उसमें अगर काउंटेबल डेंस सेट मिल जाए, मीन्स जो सेट पे टोपोलॉजी है उस सेट के लिए काउंटेबल डेंस सेट मिल जाए तो वो सेपरेबल हो जाएगा। तो काउंटेबल डेंस सेट मिलेगा कैसे, ठीक है, तो इरेज होगा कभी कभी। ठीक है, ये चीज़ आपने लिख लिया होगा ना, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट यूरिसोन मैट्रिजेशन थ्योरम है। ठीक है, तो अब हम लोग करते हैं मैट्रिजेबल, कॉम्पैक्ट मैट्रिजेबल स्पेस इज सेपरेबल और नॉट। तो कोई सेट है कॉम्पैक्ट मैट्रिजेबल स्पेस है एस, ठीक है, तो इस अगर कॉम्पैक्ट है तो इसके ओपन कवर का फाइनाइट सब कवर मिलेगा,
है क्लियर। इफ़ एंड ओनली इफ डिफिनेशन है कॉम्पैक्ट सेट का। तो यहाँ से एस कॉम्पैक्ट है, तो इसको ओपन कवर, तो ओपन कवर मैट्रिक्सेबल है, दे दिया है मैट्रिक्सेबल, तो मैट्रिक्सेबल दे दिया है तो मैट्रिक स्पेस में जिस टाइप का एलिमेंट को ओपन लेते हैं उस टाइप के एलिमेंट यहाँ पे ओपन लेना होगा। ठीक है, तो बी डी ले लेते हैं। बी डी का मतलब समझ में आ रहा है ना, डी मैट्रिक के लिए या डिस्टेंस के लिए, और बॉल है जहाँ पे एक्साई बिलोंग करेगा एस में। जैसे ए से कोई सेट है, इसके डिफरेंट पॉइंट के लिए ओपन बॉल ले लें, तो आर्बिट्री ओपन लेना पड़ेगा अनकाउंटेबल नंबर, उससे कवर हो जाए तो उसी को ओपन कवर बोल देंगे। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक साइड एस का एलिमेंट है, डिफरेंट एलिमेंट के लिए ये ले लिए, आर्बिट्री यूनियन ऑफ ओपन सेट ओपन होता ही है तो ओपन कवर ही है ये, और मैट्रिक्सेबल बोला है इसलिए इस टाइप का बॉल लिया है मैंने। ठीक है, रेडियस 1/n टाइप का ले लिया है, जहाँ पे n नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। इससे हेल्प होगा n लेने से क्या कि हम लोग फाइनाइट दिखाना है, तो नेचुरल नंबर और फाइनाइट में रिलेशन ओपन कवर लेने में हेल्प हो जाता है, इसलिए ऐसा ले लिया है। ठीक है, तो अब कॉम्पैक्ट है ना, ये कॉम्पैक्ट है तो क्या होगा, अगर हम इसका फाइनाइट लें, फाइनाइट कलेक्शन सिर्फ लें, ये जो आर्बिट्री कलेक्शन है इसमें सिर्फ फाइनाइट कलेक्शन लें, बी डी एक्स आई आई इज इक्वल टू 1 to n, फाइनाइट लें। ठीक है, तो फाइनाइट कलेक्शन अगर हम लेते हैं तो भी एस कवर हो जाएगा, बिकॉज ऑफ डिफिनेशन ऑफ कॉम्पैक्टनेस, एवरी ओपन कवर हैज़ फाइनाइट सब कवर। मीन्स जो आर्बिट्री यहाँ पे ओपन बॉल लिया है ना उसमें फाइनाइट बॉल ले लेना है। तो एन कहाँ बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, ये फाइनाइट यूनियन है क्योंकि आई फाइनाइट ले लिया है मैंने डिफरेंट पॉइंट आई के लिए। कॉम्पैक्ट है तो इसके फाइनाइट से तो कवर हो जाएगा, इफ़ एंड ओनली इफ डिफिनेशन, एन नेचुरल नंबर ले लिया है। ठीक है, तो ये जो कलेक्शन है, सेट जो आएगा यूनियन करने पे, कैसा सेट आएगा, काउंटेबल आएगा, अनकाउंटेबल आएगा, कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है ये कि काउंटेबल आएगा, क्योंकि एन नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है तो काउंटेबल होगा। तो यहाँ पे काउंटेबल हो गया ये एलिमेंट, है ना। अब अगर इसका क्लोजर ले लें, दोनों तरफ क्लोजर ले लें, ठीक है, तो काउंटेबल डेंस सेट सेपरेबल के लिए होना चाहिए, काउंटेबल ले लिए, एस क्लोजर इक्वल टू एस आएगा क्योंकि ये कॉम्पैक्ट है ना। एस क्लोज होता है तो एस इज इक्वल टू एस क्लोजर होता है ना, कॉम्पैक्ट है तो क्लोज भी तो होगा, ये तो ऑलवेज होता है कोई भी स्पेस में, कॉम्पैक्ट है तो क्लोज एंड बॉन्डेड, तो एस क्लोजर इज इक्वल टू एस, है ना। तो एस इज इक्वल टू काउंटेबल नंबर ऑफ डेंस सेट मिल गया, काउंटेबल डेंस सेट मिल गया, ये काउंटेबल कलेक्शन है, इसका क्लोजर करने पे ये मिल रहा है, यानी काउंटेबल डेंस सेट मिल जा रहा है। ठीक है, ये चीज़ जैसे काउंटेबल डेंस, इसका क्लोजर करेंगे, मान लीजिए ओपन है, ओपन सेट के कवर से लिए हैं इतना से, जैसे ये 5 6 10 से ये कवर हो गया, गिन पा रहे हैं, फाइनाइट से कवर हो गया, इसका क्लोजर लेंगे, इसको कवर कर रहा है तो इसका क्लोजर लेंगे तो क्या होगा, जस्ट एफ क्लोजर की इक्वल हो जाएगा, है ना। ये जो बाहर का पॉइंट है वो भी क्या हो जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा, इसके अंदर वाला को बाहर वाला छोड़ने के बाद भी ये इसको क्या कर देगा, इसके क्लोजर के बराबर हो जाएगा, तो काउंटेबल डेंस सेट तो मिल ही जाएगा, है ना। तो ये चीज़ क्लियर होना चाहिए, इस तरह से कवर है तो इसका क्लोजर लेने पे एस के इक्वल एस क्लोजर के बराबर आ जाएगा। तो काउंटेबल डेंस सेट यानी काउंटेबल सेट मिल गया जिसका क्लोजर एस के बराबर आ रहा है, इट मीन्स इट इज सेपरेबल, तो सेपरेबल भी हो गया।
फर्स्ट क्या हो गया, सेपरेबल हो गया। ठीक है, अब आते हैं पी स्टेटमेंट क्या हो गया, ट्रू हो गया। अब आते हैं सेकंड स्टेटमेंट पे कि एवरी हॉजडॉफ टोपोलॉजी ऑन ए फाइनाइट सेट इज मैट्रिजेबल। एवरी हॉजडॉफ टोपोलॉजी ऑन ए फाइनाइट सेट। तो अभी जो मैंने इक्वेशन लेमा लिखा था मिटा दिया ना मैंने, ठीक है, तो वो आपको ध्यान में होगा कि क्या लिखा है मैंने, कि रेगुलर स्पेस विद काउंटेबल बेसिस इज मैट्रिजेबल। तो हॉजडॉफ स्पेस ऑन ए फाइनाइट सेट, हॉजडॉफ स्पेस हॉजडॉफ स्पेस ऑन ए फाइनाइट सेट क्या होगा, एच हॉजडॉफ स्पेस, उस टोपोलॉजी के एलिमेंट फाई आएंगे, सेट आएंगे, और फाइनाइट सेट ही आएगा ना। कोई भी फाइनाइट सेट के हेल्प से जो टोपोलॉजी हम लोग बनाएंगे वो कितने एलिमेंट को कंटेन करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा एन एलिमेंट है, उसका पावर सेट कितना होता है 2 टू द पावर एन। तो सबसे जो बड़ा टोपोलॉजी बनेगा वो भी 2 टू द पावर एन एलिमेंट से ज़्यादा एलिमेंट कंटेन करेगा नहीं। 2 टू द पावर एन क्या होगा, काउंटेबल होगा। तो यहाँ से देख सकते हैं कि जो ड्रॉप स्पेस बन रहा है उसमें जो नंबर ऑफ बेसिस होंगे वो कितने होंगे, काउंटेबल होंगे, है ना। फाइनाइट सेट से लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, फाइनाइट सेट से बोल रहा है। अब देखना है कि आपको हॉजड्रॉप स्पेस तो है, अब देखना है कि ये रेगुलर है कि नहीं। रेगुलर होता क्या है, जैसे हम लोग हॉजड्रॉप में क्या करते हैं, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट के लिए नेबरहुड एग्जिस्ट कर जाता है कि जो दोनों डिसजॉइंट होना चाहिए। रेगुलर होने के लिए क्या होना चाहिए, एक पॉइंट होना चाहिए और दूसरा क्लोज सेट होना चाहिए, जिस दोनों दोनों डिस्टिंक्ट होना चाहिए, दोनों एक दूसरे पे कंटेंट नहीं होना चाहिए, नॉन इम्पटी इंटरसेक्शन होना चाहिए दोनों के बीच। और ये दोनों को कंटेन करने वाला क्लोज सेट को कंटेन करने वाला ओपन नेबरहुड मिल जाए और पॉइंट को कंटेन करने वाला ओपन नेबरहुड मिल जाए, तो क्या हो जाएगा, वो रेगुलर हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू फाई आ जाए। तो फाइनाइट सेट अगर हॉजड्रॉप स्पेस में है तो ऐसा होगा। फाइनाइट सेट हॉजड्रॉप स्पेस के केस में क्या होगा कि सब क्लोज्ड होगा, तो पॉइंट भी एवरी एलिमेंट भी क्लोज्ड होगा। तो हॉजड्रॉप स्पेस है तो वो क्या हो जाएगा, फिर रेगुलर भी हो जाएगा। ये क्लियर हुआ। मैं बोल रहा हूँ फाइनाइट सेट में हॉजड्रॉप स्पेस है, तो हॉजड्रॉप स्पेस है तो फाइनाइट सेट के सारे एलिमेंट क्लोज्ड भी होंगे ना, सेट के सारे एलिमेंट क्लोज होंगे। क्यों होंगे क्लोज, ये एकदम बेसिक रिजल्ट है कि फाइनाइट एवरी एलिमेंट ऑफ फाइनाइट सेट विद रिस्पेक्ट टू हॉजड्रॉप स्पेस इज क्लोज्ड, क्योंकि हॉजड्रॉप स्पेस होने के लिए दो डिस्टिंक्ट पॉइंट के लिए दो डिसजॉइंट नेबरहुड मिलेगा। ठीक है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट भी मिल जाएगा, तो वो, और दूसरे वे से इसको देख सकते हैं कि ये क्लोज होगा क्योंकि इसकी जो लिमिट पॉइंट आप निकालोगे ना तो फाई आएगी। इस पॉइंट की लिमिट पॉइंट हॉजड्रॉप स्पेस जिस सेट से बना है उस पॉइंट की लिमिट पॉइंट निकालेंगे तो फाई आएगी, क्योंकि डिसजॉइंट लेना है। तो कोई ऐसा एक नेबरहुड मिल जाएगा जो कि इम्पटी इंटरसेक्शन दे रहा है, तो लिमिट पॉइंट होगा ही नहीं, फाई होगा, यानी सारा लिमिट पॉइंट को कंटेन कर रहा है, तो सारा पॉइंट क्लोज्ड भी हो जाएगा। तो क्लोज्ड सेट को कंटेन करने वाला क्लोज पॉइंट क्लोज सेट हो गया, उसको कंटेन करने वाला ओपन नेबरहुड मिल गया, तो ये क्या हो गया, रेगुलर हो गया। रेगुलर स्पेस आप देख सकते हो बुक में रेगुलर स्पेस का डिफिनेशन। तो रेगुलर स्पेस हो गया और काउंटेबल बेसिस भी है, तो मैट्रिक्सेबल हो गया। ठीक है, और जो मैं दूसरा वे बोल रहा था, है ना, ये क्या हो गया, मैट्रिक्सेबल हो गया। क्यों हो गया, रेगुलर है प्लस काउंटेबल बेसिस है, और या बोल सकते हैं सेकंड काउंटेबल रेगुलर स्पेस है, तो क्या हो गया, मैट्रिक्सेबल हो गया। दूसरे वे से भी देख सकते थे इसको, क्या देख सकते थे कि हॉजड्रॉप स्पेस ऑन ए फाइनाइट सेट है, तो कोई फाइनाइट सेट है तो कोई भी एलिमेंट जो हॉजड्रॉप स्पेस में आएंगे वो इस टाइप के ओपन सेट से काम चल जाए कि नहीं। x1 है, x2 है, नॉन जीरो, तो b एप्सिलॉन x1 ले लें, b एप्सिलॉन
x2 ले लें तो इसका इंटरसेक्शन भी 5 आ जाता है। तो इस टाइप के एलिमेंट से ये टोपोलॉजी मिल जाएगी, मीन्स जो मैट्रिक में ओपन सेट होती है उस टाइप के एलिमेंट से टोपोलॉजी मिल जाएगी, तो वो क्या हो जाएगा, मैट्रिजेबल हो जाएगा, है ना। तो मैट्रिक स्पेस हॉस्ड्रॉप होता है, कन्वर्स फाइनाइट सेट के केस में है तो वो भी मैट्रिजेबल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ, सेपरेबल भी हो गया, मैट्रिजेबल भी हो गया, तो दोनों ऑप्शन क्या होगा, ट्रू होगा, ठीक है, ओके।